जो लोग हमारे यहाँ फंक्शन एनालिसिस वगैरह को पढ़ते हैं तो दो तस्वुरात हैं जो आपस में काफ़ी करीब हैं और इसकी वजह से अक्सर कन्फ्यूजन देखी जाती है, मैग्नीट्यूड और नॉर्म। वेक्टर स्पेसेस के अंदर ये चीज़ें डिफ़ाइन की जाती हैं और उसके ऊपर स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किए जाते हैं, तो उनमें ये सभी इस्तेमाल होते हैं। तो मैं इस वीडियो में उसकी वजाहत करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैग्नीट्यूड जो है वो दरअसल एक लंबाई डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। वो एक डिस्टेंस होता है, बिलअमूम वो जो भी वेक्टर स्पेस का ओरिजिन है वहाँ से लेकर और उस वेक्टर तक का जो डिस्टेंस है, जो कि टेक्निकल आम ज़ुबान में हम उसकी लंबाई कहते हैं। मैग्नीट्यूड जो है वो उसकी लंबाई को बयान करता है और ये वेक्टर की अपनी एक ख़ासियत होती है। वेक्टर इसके साथ पैदा हुआ होता है। जब भी आप वेक्टर की बात करेंगे तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा। दूसरी तरफ मसलन टू डायमेंशनल अगर आप स्पेस को ज़हन में लाइए तो उसमें मैग्नीट्यूड क्या है, वो उस वेक्टर की लेंथ होती है। ये नॉर्मली हम जो पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरियन जो डिस्टेंस फार्मूला है उसके ज़रिए फाइंड आउट करते हैं, तो ये उसका मैग्नीट्यूड है। और फिर एक दफ़ा दोहरा दूँ कि ये वेक्टर की ज़ाती ख़ासियत है, बाहर से इसको किसी ने नहीं दी, ये अपने साथ लाया है। नॉर्म जो है वो दरअसल एक फंक्शन है। फंक्शन आपको पता है वो असाइनमेंट का काम करता है। नॉर्म जो है वो वेक्टर के साथ एक नंबर को चिपकाता है बाहर से लाकर। ये जो असाइनमेंट है वो असल में चिपकाने का अमल है ना, वो उसके साथ जोड़ता चला जाता है कि भाई इस वेक्टर के साथ ये नंबर, उस वेक्टर के साथ ये नंबर, इस वेक्टर के साथ वो नंबर, इस तरह करके वो वेक्टर्स के साथ मुख्तलिफ नंबरों को जोड़ता है। लेकिन उसकी कुछ ख़ासियतें होती हैं उस फंक्शन की, वो सब एडिटिव होता है, इस तरह की कुछ और उसकी ख़ासियतें रियाज़ियाती तौर पर। जो उसकी रूह है वो ये है कि मैग्नीट्यूड जो है वो ख़ासियत है वेक्टर की अपनी, लेकिन नॉर्म जो है वो दरअसल एक असाइनमेंट है। एक कानून के तहत, एक कुल्लिये के तहत हम वेक्टर के साथ एक नंबर जोड़ते हुए चले जाते हैं और इसको कहा जाता है कि ये उसका नॉर्म है। ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए और भी इस तरह की कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं। अच्छा, ये बात ठीक है कि नॉर्म जो है वो भी वेक्टर के साइज़ को ही बता रहा होता है, लेकिन वो इससे ज़्यादा जनरल भी हो सकता है। वो किसी और माने में भी इसका साइज़ बता सकता है। जब आप असाइनमेंट कर रहे हैं तो आपके हाथ में बहुत ज़्यादा लिबर्टी आ गई है, अब आप कोई भी नंबर उसको असाइन कर सकते हैं। मसलन सबसे मशहूर जो नॉर्म है वो यूक्लिडियन नॉर्म है, जिसको L2 नॉर्म भी कहा जाता है, और वो दरअसल एक यूक्लिडियन स्पेस के अंदर जो डिस्टेंस है उसको अटैच कर रहा होता है उसी वेक्टर के साथ। तो इन माने में वो बिल्कुल मैग्नीट्यूड के साथ मिल भी जाता है। लेकिन फिर याद रखिए कि मैग्नीट्यूड उसकी अपनी एक ख़ासियत है, जबकि नॉर्म एक जनरल फंक्शन है जो कोई और नंबर भी उसके साथ अटैच कर सकता था वेक्टर के साथ। लकीली L2 फॉर्म में वो जो नंबर असाइन करता है ये वही नंबर होता है जो कि उस वेक्टर की अपनी ख़ासियत है, यानी उसकी लंबाई। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि एक जो नॉर्म है वो ज़्यादा जनरल फॉर्म में जनरल किस्म का तसव्वुर है। उसके एक स्पेशल केस के तौर पर मैग्नीट्यूड को भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा जनरल है। अगेन आखिर में मैं इस बात को दोहरा देता हूँ, मैग्नीट्यूड जो होता है वो वेक्टर की अपनी एक ज़ाती ख़ासियत होती है, जबकि नॉर्म एक फंक्शन है जो कि बेसिकली असाइन करता है उसको नंबर्स, उस वेक्टर को नंबर उसके साथ जोड़ता चला जाता है बाहर से लाकर। और जो सबसे मशहूर नॉर्म है जो उसका नंबर बाहर से ला के जोड़ता है, तो वो बाहर से उसकी जो अपनी लेंथ है वेक्टर की वही उसके साथ जोड़ता है, उसको L2 नॉर्म कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और ज़हन वाज़ेह हुआ होगा। आज तक के लिए इतना ही, हम इस पर और बात करेंगे। मेरा ख्याल है मैं इस वीडियो में एक मरतबा फिर बहुत संजीदा हो गया था। शुक्रिया।